नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुजन रोहतगी और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। और आज हम फिर हाजिर हैं एक और डॉक्टर के साथ कुछ आपकी जो समस्याएं हैं उनके बारे में जानकारी लेने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं ईएनटी से संबंधित कुछ जानकारी लेंगे। हम हमारे साथ हैं डॉक्टर नागपाल, कल्पना नागपाल, जो अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर नागपाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नशा में। थैंक यू, शुक्रिया। डॉक्टर, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से कोरोना फैल रहा है और हाल ही में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एडवाइजरी कही है राज्य सरकारों को कि एएनटी के जितने भी स्पेशलिस्ट हैं उनको इस काम में जो सैंपल कलेक्शन है उसमें सबसे फ्रंट लाइन में उनको आगे लाया जाए और उनको इन काम में ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए। तो किस तरह से ईएनटी की भूमिका बहुत ज्यादा इस समय इंपॉर्टेंट है सैंपल कलेक्शन में कोरोना के? जी, सरकार ने ईएनटी स्पेशलिस्ट और रेजिडेंट्स को इसीलिए बुलाया कि वो लोग सैंपल्स बहुत अच्छे से ले सकते हैं, एनाटमी बहुत अच्छा जानते हैं, तो सही जगह से सैंपल लेना ज़रूरी है। इससे एक्यूरेसी रेट्स बढ़ जाता है कोविड टेस्टिंग का। तो ये नेजोफेरिंजियल सैंपल्स और थ्रोट स्वॉब्स, ये सब ईएनटी स्पेशलिस्ट और ईएनटी रेजिडेंट्स जो हैं बढ़िया सा कर पाते हैं, इसीलिए सरकार इन लोगों को बुलावा दे रही है। तो जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि क्योंकि वो जो सैंपल्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि स्पेशलिस्ट होते हैं, जो संरचना है हमारे नाक और मुंह की वो अच्छे से समझते हैं, इसलिए उनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मैं डॉक्टर ये जानना चाहूंगी कि ईएनटी के कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं जब आप उनको परफॉर्म करते हैं, और आप लोग किन बातों का ध्यान रखते हैं, और कौन से ऐसे मरीज हैं जो उनको कोई प्रोसीजर करवाना है तो इस समय थोड़ा रुक जाएं? जी, पोविडोन आयोडीन नेजल स्प्रे या ओरल स्प्रे ये जो है सस्ता भी है, आसान है और सेफ भी है। इसका जो है कुछ स्टडीज़ के द्वारा पता चला, स्पेशली चाइना में और यूके में, इन स्टडीज़ के वजह से पता चला है कि ये बैक्टीरिसाइडल और वायरोसाइडल दोनों ही प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, अर्थात बैक्टीरिया को भी मारते हैं और वायरसेस को भी। ये वायरोसाइडल प्रॉपर्टी के वजह से ये यूज़ कर सकते हैं। ये सेफ़ है, मैंने जैसे कहा है, सस्ता भी है और आम मिलता है। तो इसको नेज़ल स्प्रे या ओरल स्प्रे की तरह से एक स्प्रे करने से वायरल लोड कम हो जाता है। हालांकि इनके स्टडीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, इंडिया में भी अभी खास लार्ज सीरीज़ में स्टडीज़ हुए नहीं हैं, बट इतना तक ही कह सकते हैं यूज़ नहीं भी करे तो चलेगा, लेकिन कोई करना चाहता है तो कोई बात नहीं, सोर थ्रोट में वैसे भी फ़ायदा है। तो कई प्रोसीजर के बारे में डॉक्टर ने जानकारी दी है और मरीजों को भी कहा है कि अगर वो प्रोसीजर करवाना चाहते हैं तो थोड़े दिन रुक जाएं, इन्फेक्शन ये खत्म हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। डॉक्टर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, जो ओरल स्प्रे होता है, जो नेजल स्प्रे है जो यूज करते हैं, वो किस तरह के स्प्रे यूज करें? क्योंकि कहा जाता है कि कई स्प्रे ऐसे होते हैं जिनमें जो वायरल इन्फेक्शन है, वो उसका जो वायरस का लोड है उसको कम करने की क्षमता होती है। तो हमारे लोग बिल्कुल जानना चाहेंगे कि इस समय वो कौन सा नेजल स्प्रे यूज करें जो बहुत ज्यादा फायदेमंद हो। जहाँ तक ईएनटी का सवाल है, पेशेंट्स को भी और सर्जन्स को भी कुछ जानकारी देती हूँ। पेशेंट्स को जैसे अगर इलेक्टिव प्रोसीजर्स है कुछ समय तक नहीं कराएं तो ज़्यादा बेहतर है। इमरजेंसीज़ में तो आना ही पड़ता है, हॉस्पिटल चले जाओ इमरजेंसी में, जैसे फॉरेन बॉडी या फिर नाक से नक्सीर होना, या फिर हेड एंड नेक कैंसर, मतलब कैंसर की तीव्र स्टेज है, ऑलरेडी डायग्नोस हो गया, या डायग्नोसिस का मतलब सस्पिशन स्ट्रॉन्ग है। ये केसेस के अलावा बाकी जो आम ईएनटी प्रोसीजर्स हैं, जैसे कान के पर्दे का ऑपरेशन हो, या मास्टोइड सर्जरी, जैसे कान के हड्डी के भीतर में कोई बीमारी हो, या साइनस सर्जरी हो, या कोई एंडोस्कोपिक सर्जरीज हो और कारण के लिए, तो ये सब थोड़ा सा डिले करना बेहतर है। सर्जन्स के लिए भी ये प्रोसीजर सेफ़ नहीं है, जैसे ट्रेक्योस्टमी ट्यूब बदलना या ट्रेक्योस्टमीज करना या फिर एंडोस्कोपिक सर्जरीज करना, इन सब के लिए बहुत प्रिकॉशंस लेना पड़ता है। हर एक केस के लिए कोविड टेस्टिंग भी कर लेना चाहिए सर्जरी से पहले। ये सेफ्टी के वजह से सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को हम लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो हर एक को कोविड टेस्टिंग इन दिनों में करते हैं प्रोसीजर से पहले। सो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इमरजेंसी प्रोसीजर है तो आप अस्पताल चले जाइए, बाकी इलेक्टिव चीज़ों के लिए थोड़े समय रुकना बेहतर है।
तो यहाँ डॉक्टर ने बताया है नेजल स्प्रे के बारे में कि फायदेमंद है ये, चीप भी है ये, और ये जो वायरस और बैक्टीरियल लोड है उसको कम करता है, उनको मारता है। तो आप इसको किसी डॉक्टर की सलाह पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर, अब मैं यही जानना चाहूंगी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि कई मरीज हैं जो किसी न किसी बीमारी के चलते एयर डिवाइस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे समय में जब कोरोना का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल रहा है और डिवाइस बहुत बड़ा रीजन बन जाते हैं आजकल, क्योंकि कोरोना के जो वायरस है वो चिपक जाते हैं इन पे जाकर के, तो किन किन बातों का ध्यान रखें ऐसे लोग जो इस समय एयर डिवाइस यूज कर रहे हैं? जी, काफ़ी मरीज सीपैप और बाईपैप मशीन यूज़ करते हैं। खासकर ये स्लीप एपनिया मरीज़ हो या फिर सीओपीडी मरीज़, या कई इंडिकेशंस हैं जिसमें वेंटिलेशन मतलब स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, या इनका ऑक्सीजनेशन सही नहीं रहने की वजह से सीपैप या बाईपैप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन दिनों में इनको कुछ थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। ये हर समय हाथ धो करके फिर इस्तेमाल करना चाहिए, और आसपास पेट्स नहीं होना चाहिए। स्मोकिंग वालों को भी दूर रहना चाहिए, और इसके फिल्टर्स वगैरह जो है बदल लेना चाहिए। ह्यूमिडिफायर में भी डिस्टिल्ड वाटर यूज़ कर लेना चाहिए। सो बेसिकली इसके जो एक्सेसरीज होते हैं ना, हर पार्ट को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ये कहना चाहती हूँ कि सीपैप मरीज़ को मतलब इन लोगों को जो मास्क के थ्रू लीक होता है एयर वगैरह, इन लोगों को थोड़ा सा बाकी पेशेंट से दूर रहना ही चाहिए। तो उम्मीद है लोगों ने सुन लिया होगा जो एयर डिवाइस यूज कर रहे हैं कि किस तरह से उसकी साफ सफाई की इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इन्फेक्शन को फैलाने में ये बहुत बड़े जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं बहुत बड़ा काम निभाते हैं। तो आपको बहुत जरूरी है, अगर आप एयर डिवाइस किसी रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखें। तो तमाम जानकारी हमें डॉक्टर ने दी है और उम्मीद है ये जानकारी हमारे दर्शकों को पसंद आई होगी, और उम्मीद है कि जो जानकारी हम डॉक्टर के थ्रू आपको देते हैं आप उसका इस्तेमाल करते होंगे अगर आपको जरूरत पड़ती है, क्योंकि लॉकडाउन का समय है और ऐसे में आपके पास ज्यादा सुविधाएं नहीं है कि आप डॉक्टरों से इंटरेक्ट कर सके। तो न्यूज नशा के जरिए हमारी कोशिश है इस प्रोग्राम में आपको हम हर रोज किसी नए डॉक्टर से मिलवाएं और आपकी जो समस्याएं हैं उसके बारे में जानकारी लें। और अब आपसे विदा लेते हैं, आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक आप देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।